Measures of central tendency. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about measure of central tendency. Central tendency basically क्या होती है students? जब आपके पास एक set of data दिया गया था in a huge amount, तो बेसिकली उसमें से जो आप उसकी सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी. इसकी डेफिनेशन स्क्रीन पर आपके पास कुछ इस तरह दिखाई गई है. A measure of central tendency is a single value that attempts to describe the set of data by identifying the central position with that set of data. यानी कि आपके पास जो भी डाटा दिया गया है, रिक्वायर्ड डाटा जो भी है, आपने उसकी सेंट्रल पोजीशन को फाइंड आउट करना है. अब आप किस किस तरह सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट की जा सकती है बाय मीन, मोड एंड मीडियन. ये तीन वो पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं. इनमें जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड आपके पास वो मीन है. मीन आप कैसे निकालते हैं और मीन को किस लिए यूज किया जाता है? मीन को बेसिकली एवरेज निकालने के लिए भी यूज किया जाता है. मीन का दूसरा नाम एवरेज भी आप कह सकते हैं. अब एवरेज किस तरह आप निकालेंगे? एवरेज निकालते हैं सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट या टोटल वैल्यू. इसका मतलब क्या है कि आपके पास फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अपने ही सब्जेक्ट की एवरेज निकालनी है कि आपकी क्लास में एक मैथ का टेस्ट हुआ, बच्चों ने मुख्तलिफ नंबर उसमें हासिल किए. अब आप लोगों ने क्या करना है? आपने जब उसका मीन निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? आपने बेसिकली देखना है कि बच्चों ने टोटल मैथ्स में नंबर कितने लिए, टोटल एवरेज देखने के एवरेज स्टूडेंट के नंबर कितने आए. तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स की जो वैल्यूज आई है पेपर में, जो उन्होंने मार्क्स अटेंड किए, आपने उनको प्लस करना है. और टोटल वैल्यूज कितनी थी? क्योंकि हमारे पास 10 स्टूडेंट्स है तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी थी? 10. आपने उसको 10 पे डिवाइड कर देना है. जब आप सम ऑफ ऑल अमाउंट्स को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा. और इस एवरेज को हम कहते हैं मीन. अब मीन आप कितनी तरह का निकालते हैं? मीन आप दो तरह से निकाल सकते हैं, एक ग्रुप डाटा का और एक अनग्रुप डाटा का. अगर मैं बात करूं अनग्रुप डाटा के लिए, x is equals to sum of the terms divided by number of the terms. अब sum of the terms हम कैसे लिखेंगे? x1, x2, x3, x4 up to so on xn divided by total number of terms कितनी है आपके पास? n terms है. Means of ungrouped data is equals to x bar means mean. x bar is equals to sum of x यानी कि summation x, और इसको हम पढ़ते हैं sigma x divided by n. स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ये साइन यूज हो रहा है, इस साइन को हम बोलेंगे सिग्मा. इसको हम समेशन भी बोल सकते हैं, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल. सो सिग्मा x डिवाइडेड बाय n. इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, दे सेड द हाइट इन मीटर्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स आर 1.55, 1.50, 1.63, 1.48, 1.52. आपने इनकी मीन हाइट निकालनी है कि आपके पास इस हाइट के स्टूडेंट्स हैं. आपने मीन हाइट कैसे निकालेंगे? आप इनकी मीन हाइट कैसे देखेंगे? मीन हाइट के लिए मैं देखूंगी x बार, और मेरे पास गिवन डाटा n कितना है? 5 स्टूडेंट्स हैं तो वो 5 आ जाएगा. अब मैंने सिग्मा x यानी कि समेशन ऑफ x फाइंड आउट करना है, तो मैं तमाम वैल्यूज को प्लस कर दूंगी. जब मैं तमाम वैल्यूज को प्लस करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 7.68. अब मैंने जब मीन निकालने तो मैं कैसे निकालूंगी? 7.68 को डिवाइड कर दूंगी 5 पे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.536, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 1.54 मीटर के. इट मींस कि मेरे पास ये जो 5 स्टूडेंट्स की हाइट दी गई थी, इनका मीन क्या आया मेरे पास? इनकी सेंट्रल वैल्यू क्या आई है? 1.54 आ गई है. स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं ग्रुप डाटा के लिए, एक आपको क्लास बाउंड्रीज दी जाती है, दूसरा आपको फ्रीक्वेंसी दी जाती है. यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसी का यूज हो रहा है. इसके साथ फ्रीक्वेंसी का किस तरह यूज हो रहा है? तो मेरे पास क्लास मार्क्स सबसे पहले दिए जाते हैं, यानी कि x1, x2, x3, x4 अप टू सो ऑन xn. और इसके अलावा मेरे पास फ्रीक्वेंसीज दी जाती हैं इन्हीं वैल्यूज की, f1, f2, f3, और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज दी जाती हैं कि इतनी फ्रीक्वेंसी आपके पास इस डाटा में यूज हो रही है. मैं क्या करूंगी? इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करूंगी, दैट इज मीन इज इक्वल्स टू f1x प्लस f2x प्लस f of 3x, f of 4x. इसको आप कुछ इस तरह भी पढ़ेंगे, f1 x1 या f of x भी पढ़ सकते हैं. यानी कि फर्स्ट क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, सेकंड क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, थर्ड क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी.
सो अगर मैं टोटल बात करूं तो मैं इसको पढ़ूंगी, अगर मैं टोटल यानी कि इनके प्लस की बात करूं, इनको प्लस करने के बाद मीन की बात करूं, तो मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसीज का प्लस डिवाइडेड बाय सिग्मा फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल। सो स्टूडेंट्स, अगर हम एग्जांपल देखें, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, द टोटल प्रोडक्ट सोल्ड इन अ वीक एंड द मीन वीकली प्रॉफिट। सबसे पहले आपको कुछ यहाँ पर एक टेबल में वीकली प्रॉफिट दिखाया गया है जिसको आप एक्स कहेंगे और उसको आप इस तरह कॉलम में मेंशन कर लेंगे। देन हर वीक में कितनी प्रोडक्ट सोल्ड हुई है आपने ये फाइंड आउट करनी है। लाइक अगर मैं बात करूं 1000 रुपीज की तो उसमें कितनी प्रोडक्ट सोल्ड हुई है 20। अगर मैं बात करूं 1100 की तो उसमें 5 प्रोडक्ट सोल्ड हुई है, यानी कि ये इनकी फ्रीक्वेंसीज दी गई है और फ्रीक्वेंसीज को भी हम कॉलम में लिख लेंगे। नाउ द मेन स्टेप क्या है आपके पास कि आपने इन क्लास इंटरवल्स को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना, और वो कैसे करते हैं, एफ ऑफ एक्स के फॉर्मूला के थ्रू, यानी कि एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। मैं सबसे पहले 20 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी, 5 को 1100 से मल्टीप्लाई करूंगी, देन 8 को 1200 से मल्टीप्लाई करूंगी एंड सो ऑन, इनको मल्टीप्लाई करूंगी और तमाम वैल्यूज को कॉलम में लिखूंगी जिस तरह के स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाया गया आपको। आफ्टर दैट मैं क्या करूंगी, मैं फ्रीक्वेंसीज का सम लेके सिग्मा एफ लिखूंगी जो कि मेरे पास यहाँ पर आ रहा है 50। देन मैं समेशन या सिग्मा एफ ऑफ एक्स लिखूंगी जो कि मेरे पास क्या आ रहा है 69,100 आ रहा है। अब मीन कैसे फाइंड आउट करने, समेशन या सिग्मा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ ऑफ एक्स लिखेंगे 69,500 और उसको डिवाइड कर देंगे 50 पे, तो मीन वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1382। सो इट मीन्स कि आपके पास इन तमाम वीकली जो प्रोडक्ट सोल्ड हुई हैं उनका मीन क्या निकला 1382 रुपीज मीन आया आपके पास। इस तरह स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया, वीकली प्रॉफिट आ गया कि वीकली प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है 1382 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द एक्सरसाइज नंबर 5.3। 5.3 में आपके पास डिफरेंट अमाउंट्स दी गई हैं, वो ग्रुप भी हो सकती हैं अनग्रुप भी हो सकती हैं। जहां जहां उन्होंने कहा गया कि मीन फाइंड आउट करें, सेम इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करते हुए आपने मीन फाइंड आउट करना है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।